नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टडी कॉपी। आज हम नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो जो चैप्टर है गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ द फैक्टर्स, ये लास्ट है नंबर सिस्टम का। और इसके पहले हम 8 वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए यूपी टेट मैथ 2023 में जो यूपी टेट होने वाला है, जुलाई अगस्त जब भी होगा, अभी क्लियर कुछ पता चल नहीं रहा है इसके बारे में। उसके लिए हम कंप्लीट मैथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देखते हैं उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ द फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे 15 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का क्या होगा, यहाँ 12 का गुणनखंड क्या होगा, 15 का क्या होगा, 18 का क्या होगा। ठीक, किसी भी नंबर का गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो पहले तो हम फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का गुणनखंड बताना है, तो अब क्या करेंगे? पहले हम 12 को लिख लेंगे, अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे 2 6 होगा, 3 होगा, और ये 3 1 जा 3, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 3 की 3। तो अब ये इसका जो फैक्टर हुआ 12 का 2 गुणे 3, ठीक, ये होगा फैक्टर। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि ये 1 बार है। 2 बार है तो 2 लिख देंगे, और 3 1 बार है तो इस तरह लिखेंगे। ये तो हुआ अभी फैक्टर हुआ, मतलब कैसे किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें? गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। आज इतना ही पढ़ेंगे। और पहले इतना देखेंगे, उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है। इसके पहले हम जो संख्या दिया रहेगा उसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद संख्या को इस तरह लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। जरूरी नहीं है 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखें, जो फैक्टर करेंगे वही संख्या लिखेंगे। ठीक, और फिर इसे 2 है, 2 टाइम्स तो पावर में लिख देंगे 2 की पावर 2, ए 1 बार है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा इतना। पहले हम क्या करेंगे? पहले जो संख्या दिया रहेगा, जैसे यूपी टेट में इस तरह पूछता है कि 15 का गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, इस तरह दे दिया जाएगा 15 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो उससे फाइंड आउट करने से पहले, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने से पहले हम 15 का फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर 3 3 5 15, 5 के 5, ठीक, 15 बराबर 3 गुणे 5। ये तो हो गया फैक्टर। ठीक, फैक्टर निकाल लेंगे। फिर अब क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फैक्टर आना चाहिए, तो फैक्टर निकाल लेंगे। अब हम फैक्टर निकालने के बाद कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इतना पढ़ना हमें। नंबर ऑफ द फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो। तो पहले हम लिख देते हैं गुणनखंडों की संख्या में क्या क्या पढ़ना है। कुल गुणनखंडों
की संख्या। ठीक, ये पढ़ना है। दूसरा ये है समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या। तीसरा ये पढ़ना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। की संख्या। ठीक, तीन चीज, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, जैसे 16 है, 16 का कुल गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंड क्या होगा, विषम गुणनखंड क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। ठीक, तो अब हम इसी को देखते हैं, 16 को, 16 का। तो हम ये बताए थे कि पहले तो फैक्टर करेंगे, तो पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। चलिए, 16 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 के 2। ठीक, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 4 दूनी के 8, दूनी के 16, 16 लिख लेंगे। अब इसको इस तरह लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार फैक्टर। देखिए ये फैक्टर है, 2 2 2। ठीक, इसे फिर हम ऐसे लिख लेंगे पावर में, 2 की पावर कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 लिख लेंगे। ठीक ना। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो सिर्फ फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ की संख्या हुआ। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या, पहला कुल गुणनखंड की संख्या। दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। अब पहले तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, ऐसे हम फैक्टर कर लेंगे जो संख्या दिया रहेगा, उसके बाद इसे हम लिख लेंगे, फिर इसे पावर में लिख लेंगे। अब 16 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, पहला तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, इस तरह 16 का फैक्टर कर लेंगे, अब पावर में लिख लेंगे। अब हम पावर को क्या करेंगे, जो पावर रहेगा उसमें उसे पहले लिख लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5। मतलब 16 का कुल गुणनखंडों की संख्या 5 आ गया। ठीक, ये होगा ऐसे। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पहले इतना ही समझिए, कुल गुणनखंडों की संख्या 16 का फैक्टर करेंगे, पावर में लिख देंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, फिर पावर में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, अब एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। चौबीस का कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले 24 का हम फैक्टर कर लेंगे, 24, 2 से 2 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ठीक, तो इस तरह लिखेंगे 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 दूना 4, 2 की 8, 8 तरीके 24। अब इसे पावर में लिख लेंगे। 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक। क्वेश्चन में पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, इस तरह फैक्टर कर लेंगे, फिर पावर में लिख लेंगे। अब हम पावर को, जो पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, पावर को लिखेंगे। पावर ये 3 है, 3 में 1 लिखेंगे। ठीक, इस तरह ब्रैकेट में। ठीक। दूसरा, ये 3 की पावर 1 है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 करेंगे, पावर में 1 ऐड करते हैं। जैसे 3 है तो 3 में 1 ऐड करके फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 का पावर 1 है तो एक पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे। हमेशा पावर में 1 ऐड करते हैं। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो फैक्टर करेंगे, फिर उसे पावर में लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे गुणे। फिर 3 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। इस तरह ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। आंसर आ गया 8। कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आ गया। किसमें? 24 में। दूसरा इसमें क्या था? दूसरा ये था कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, क्या होगा? अब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें, देखिए, अगर जिससे हमें मान लीजिए कि ये सम का ही फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो अब सम की ज़रूरत है तो हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखेंगे इसमें सम कौन सा है। जैसे ये है 2, ठीक ना, 2 है तो अब क्या करेंगे, इसके पावर को सेम लिख लेंगे, इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसके पावर को इसी तरह लिख लेंगे। लिख लिए, फिर उसके बाद गुणा करेंगे। विषम वाला जो है, सिर्फ सम का पावर जो रहेगा सेम उसी तरह लिख लेंगे। फिर अगला प्रोसेस जैसे हम पावर में 1 ऐड करते थे उसी तरह करेंगे। तो एक देखिए, सम 2 है, 2 की पावर 3, पावर सेम इसी तरह लिख लिए। अब 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 पहले लिखेंगे फिर प्लस 1, कितना होगा? 3 इंटू 2, 6 हो गया। ठीक, ये सम संख्या हो गया। ये सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गया। तीसरा, विषम गुणनखंडों की संख्या। ये तीसरा, यहाँ तीसरा बताना था विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें क्या करते हैं कि सम से कोई मतलब नहीं। विषम गुणनखंडों की संख्या में सम से कोई मतलब नहीं। जो विषम है बस उसी की पावर को लिखते। जैसे विषम ए अब नहीं लिखेंगे सम वाला। जैसे ये 3 है, इस पे पावर 1 तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, बस 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है, सम गुणनखंडों की संख्या 6 है और कुल गुणनखंडों की संख्या 8 है। आप समझ सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आया है। ठीक, कितना? 8। सम गुणनखंडों की संख्या 6 आया है और विषम का 2 आया। वैसे अगर हम सिर्फ एक ही का निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या और यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आ गया तो हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल के विषम का उसी में से घटा देते तो आ जाता। देखिए, ये 6 आया था ना सम का, तो 8 में से अगर हम 6 घटा देते तो 2 बचता ना, तो जो 2 आता वो विषम गुणनखंडों की संख्या है, जो कि इस तरह हम निकाले थे। ठीक है ना? ऐसे इस तरह भी सॉल्व होता, लेकिन ये जो बताए थे ये देख लीजिए। ठीक, ये भी सही है। और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, फिर
सम गुणनखंडों की संख्या निकाल के और कुल में से सम निकाल देंगे। जैसे यहाँ 8 आया है, सम का 6 आया, निकाल देंगे तो ये 2 बचेगा, 2 जो बचा वो भी सम का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसे मिटाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद छत्तीस लेते हैं। 36, ठीक। 36 का क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या पाला, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक। फिर दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। फिर तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। 36 का कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। 36 को लिख लेंगे, फैक्टर करेंगे 2 से। 2 के 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 की 3, ठीक। अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। फिर इसे हम पावर में लिख लेंगे। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, ठीक। अब पहला हम सॉल्व करेंगे। पहला क्या सॉल्व करना है, पहला ये बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या पहले 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो हम पावर को लिखेंगे पहला ये वाला, इसका पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे। इसे लिखेंगे 3 की पावर को, 2 है प्लस 1 जोड़ देंगे। इस तरह कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। 3 इंटू 3 बराबर 9, आंसर आ गया। कुल गुणनखंडों की संख्या 9 आ गया। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है। अब हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो दूसरा सॉल्व करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर हमें सम को निकालना है तो हम बिल्कुल सम का जो पावर है उसे लिखेंगे, सिर्फ पावर को लिखेंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पावर को ही लिख देंगे। जैसे देखिए 2 है पावर, सम 2 है ना, इस पे 2 पावर है तो 2 पावर लिख लिए। 2 को नहीं, पावर को लिखेंगे, इसकी पावर को, जो सम संख्या रहेगा उसके पावर को लिखेंगे, 2 लिख लिए इनटू। अब फिर वही प्रोसेस, 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ से 1 जोड़ेंगे, जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या पावर में 1 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ जब सम का निकालेंगे तो सम की सिर्फ पावर को लिखेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी और जो संख्या रहेगी सब में जोड़ेंगे। तो इस तरह हो जाएगा 2 इंटू ये 3 6 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 6 आया। दूसरा जो है सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पहला है जो कि आया है फर्स्ट का कितना
9, सेकेंड का आया है 6। अब हम थर्ड जो है विषम गुणनखंडों की संख्या, हम इसे चाहे तो निकालें या ना निकालें, हम इस दोनों के हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या जो है कितना आया है 9, और सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया 6 आया। तो आप समझ सकते हैं जब कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है और सम का 6 है तो विषम का कितना होगा, विषम का होगा 9 - 6 बराबर 3। आंसर हो गया विषम का। ठीक, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे किसी भी संख्या का अगर गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो पहले हम फैक्टर करेंगे, जो कि यहाँ किए। फिर इस तरह फैक्टर को लिख लेंगे, फिर पावर में लिख लेंगे, जैसे पावर में लिख लिया। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो पावर होता है उसमें 1 जोड़ते हैं और गुणा कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 लिख लिए, इसमें 1 जोड़ दिए, फिर 1 गुणा है तो बीच में गुणा लगा लिए। 3 की पावर 2 है तो 3 जो पावर इसका 2 लिखे प्लस 1 जोड़ दिए। अब 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 9 हो गया। कुल गुणनखंडों की संख्या 9 आ गया। अब सम को जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो हम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। सम का पावर सेम एज इट इज जो भी रहता है उसमें हम उसे लिख ही देते हैं। अब विषम का जो आगे जो संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे। जैसे सम यहाँ 2 है, उस पर 2 पावर है तो पावर को सेम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं 2। ठीक, अब 3 की पावर 2 है ना, तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। अब विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल गुणनखंडों में से सम को निकाल देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम में क्या होता है सिर्फ विषम का ही पावर लिखते हैं और उसमें जोड़ते हैं 1, जैसे इस तरह विषम गुणनखंड की संख्या बराबर विषम, ये 3 की पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक, प्लस 1 बराबर 3। इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि कुल में से 6 अगर निकाल देंगे जो सम संख्या आया है तो विषम कैसे आएगा। तो देखिए, अगर आपके पास 5 रुपया है और उसमें से 2 लोगों को देना है, मान लीजिए राम और श्याम को। राम आपके पास 5 रुपया, ये राम है और ये श्याम है। राम को आप दे दिए 3 रुपया, तो श्याम को कितना देंगे, ये 5 में से देंगे ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 रुपया देंगे ये श्याम को। इसी तरह ये भी है, कुल गुणनखंडों की संख्या जब 9 है तो सम को घटा देंगे तो विषम आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसे अब मिटाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा है रिमाइंडर, ठीक ना, रिमाइंडर इसे भी इसी वीडियो में बता देते हैं, ये लास्ट है। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय है। ये क्या होता है शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय का मतलब ये होता है जैसे ये 25 है और इस तरफ 5 है, ये कहेगा कि 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। ठीक, तो भाई देख लो, डिवाइड करके 25 आएगा, 0 शेषफल
कितना 0। बस यही शेषफल प्रमेय है। कोई भी संख्या इस तरह लिखा रहेगा, ये बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 आएगा, आंसर। अब इसी तरह जैसे ये 50 है, 50 को हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा देख लेते हैं। 10 बार जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 0, मतलब ये 0 शेषफल है। तो ये हो गया इसका शेषफल 0। यही शेषफल प्रमेय। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इतना समझिए पहले बेसिक, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, देखने के बाद या देखने के बाद, ठीक ना। इसे मिटाते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक तो ये आप लोगों को मालूम होगा, इसमें कुछ रूल्स है, ये बता देते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे देखिए ये है, ये 36 है, ये 47 है, और ये 5 से भाग दे रहे हैं। तो अब बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, रिमाइंडर, ठीक, शेषफल, ये बताना है कि शेषफल कितना होगा। ठीक, तो अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा कितना शेषफल आएगा। तो देखिए हम इसे या तो ये दोनों ऐड करके डिवाइड कर देते, और जो ऐड करने के बाद आता उसमें 5 से भाग देते, फिर शेषफल आ जाता। लेकिन ये बिल्कुल रूल जो है पुराना है, इस तरह हमें नहीं सॉल्व करना, हमें बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना, क्योंकि अभी इस पे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा आगे जाके। ये तो अंक है तो इसलिए आसानी से हो जाएगा। लेकिन देखिए अब हम 36/5 इसे अलग अलग कर लेंगे। 47/5 अगर हम 36 में 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 छत्तीस 5 सत्ते 35, तो एक यहाँ 1 बचेगा शेषफल। ठीक ना, देख लीजिए 5 36 5 सत्ते 35, 1 बचा। ठीक, शेषफल कितना 1, तो 1 बचेगा। यहाँ 47 में से 5 से 47 लिखा है, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 9 45 मतलब यहाँ शेषफल कितना बचा, 2। तो ये 1 और ये 2, टोटल 3 शेषफल हो गया। तो इसका जो शेषफल आया है 3, किसका, ये 36 + 47/5 का शेषफल जो है 3 है। ये आंसर हो गया। ठीक ना, ये है रिमाइंडर शेषफल प्रमेय। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे आता है। और हाँ, अब इसमें कुछ नोट्स लिखवा दे रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट से पहले हम इसे बता दे रहे हैं, फिर लिखवा दे रहे हैं। देखिए अगर किसी भी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर मतलब शेषफल आता है, शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देंगे उससे छोटा होना चाहिए। पहली बात, ये कंडीशन ये होना चाहिए कि संख्या जो शेषफल आ रहा है उससे छोटा होना चाहिए संख्या से। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई संख्या लिखा है, जैसे कोई संख्या है, ठीक, माइनस में, और उसका पावर अगर सम है, तो उसका पावर अगर सम है तो ये संख्या बाद में मतलब सॉल्व करने के बाद प्लस में आ जाएगा, अगर सम पावर है तो। ठीक, दूसरा ये है, पहला है। दूसरा, अगर कोई संख्या है उसका पावर विषम है, विषम, ठीक, तो वो संख्या माइनस में ही होगा सॉल्व करने के बाद।
ठीक। और एक पहला, दूसरा या तीसरा, तीसरा ये है जो पहले बता चुके थे, किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं, किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल सदैव उस संख्या से कम होगा। किस संख्या से? जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए ये है 25, 25 ये 3 है, 3 से भाग दे रहे हैं तो ये शेषफल हमेशा 3 से कम आना चाहिए। बस ये चीज़, इतना तो बेसिक चीज़ था, इसे अब हम मिटाते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से लिख देते हैं। और एक चीज़ और, किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सदैव वही संख्या रहती है। जैसे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा ना, ये चीज़। अब देखिए, सवाल इस पे जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या सवाल में है, जैसे ये हमारा 18, 19 अपॉन 6, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 25, 35 अपॉन 5। तीसरा क्वेश्चन 16 और 17 अपॉन 4, ठीक। 3 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, ये 18 या 19 में 18 गुणे 19/6, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जितना संख्या आएगा फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मालूम हो जाएगा। यहाँ हमें रिमाइंडर यहाँ हमें शेषफल ज्ञात करना है, ठीक, करना है। या इस तरह करेंगे, या हम क्या करेंगे, 18 में 6 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18, शेषफल कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0 आया। देख लो भाई, 6 त्रिक 18, शेषफल 0, शेषफल 0, ठीक, तो हम 0 लिख लेंगे। अब 19 में 6 से भाग देंगे, अगर 19 में 6 से भाग देंगे, यहाँ दे रहे हैं 6 से भाग, 6 त्रिक 18, शेषफल 1 बचा, प्लस में 1, प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 अधिक है, 6 त्रिक 18, 19 है जो कि 18 से 1 अधिक है, यही एक शेषफल है जो प्लस में है। 1 अधिक है इसलिए प्लस में होगा, अगर कम रहता तो माइनस में लिख लेते। अब क्या होगा, अब 0 गुणे 1 बराबर 0, ये हो गया शेषफल, शेषफल, ठीक, शेषफल आंसर। पहले हम कंडीशन बता चुके थे कि किसी भी संख्या में 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो संख्या 0 हो जाएगी। फिर एक और बताए थे, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सदैव वही संख्या रहेगा। फिर एक और बताए थे कि अगर ये माइनस है संख्या कोई, और उस पर अगर हम सम पावर लिखते हैं तो वो बाहर जाके या सॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाएगा,
प्लस में आ जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन ये बताए थे, इसे हम लिख देते हैं यहाँ नोट्स। अगर ये माइनस संख्या और ये विषम हो जाए पावर, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, दो कंडीशन ये हुआ। अब तीसरा कंडीशन है कि अगर 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर कोई संख्या है, अगर उसमें मान लीजिए संख्या कोई है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या होगा, ठीक ना, सेम संख्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट। ठीक, A1 ये सेम संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया, आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार हम इसे और समझाते हैं। 6×18 0 शेषफल, 6×18 ये 19 है तो 1 एक्स्ट्रा है तो शेषफल एक ही आएगा ना, तो प्लस, तो 0 × 1 शेषफल 0 आएगा। इसका देख लेते हैं जो सेकेंड है, 50×25 मतलब ये 0 हो जाएगा, 5×7 35 से भी 0 हो जाएगा शेषफल, तो इसका 0 आ जाएगा आंसर। 4×4 16 ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 16 पूरा कैंसिल हो जा रहा है 4 से, तो इसलिए 0 शेषफल आ रहा है। 4×4 16 तो A1 अधिक है 17 है तो 1 शेषफल आएगा, तो इसका क्या होगा? 0 × 1 बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि जब 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ठीक, इसका आंसर। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। अब इसमें कुछ और जो कि यूपी टेट में पूछा है, यूपी टेट में, ठीक, प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, क्या है इसे देख लेते हैं। 4/3 की पावर कितना है भाई? 5। बोले थे ना कि इसका हम प्रीवियस भी लाएंगे और प्रीवियस बताएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ट्रिक भी बताएंगे और क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व भी करवाएंगे। 3 3 8 5, ठीक, और एक और 3 की पावर 4 की पावर, 3 की पावर है 439। इसका शेषफल बताना है, शेषफल, इसका भी शेषफल बताना है, इसका भी शेषफल बताना है। ठीक, और बस इतना है। इसमें थोड़ा से आप लोगों को ये समझने की बात ये है कि जब भी प्लस में आएगा तो सेम वही रिमाइंडर शेषफल रहेगा, लेकिन माइनस में आएगा तो हम पहले बताए थे शेषफल हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, तो छोटा ही रहेगा। ठीक, पहला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 4 की पावर 5 3, भाग देंगे, ये 4 है 3 है, 4 में 3 से भाग देंगे, 3 की 3, एक शेषफल बचेगा। थोड़ा सा पहला हम बिल्कुल बेसिक बताएंगे। 3 की 3 एक बचा। ठीक, तो यहाँ एक +1 आ गया, मतलब +1 शेषफल बचा और इस पे पावर 5 हो गया। तो ये बताए थे कि अगर +1 में संख्या हो और इसका जो क्या पावर 5 हो तो वो तो 1 ही होगा, शेषफल इसका 1 होगा। इसे हम लिख देते हैं, इसे हम बताए नहीं थे लास्ट में। देखिए अगर कोई संख्या प्लस में हो तो ये विषम हो, विषम या सम, इसका पावर ये हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ है +1 आया तो 5 है। अब इससे मतलब नहीं, ये प्लस है तो चाहे विषम पावर हो चाहे सम पावर हो, जैसे 5 है विषम है
तो 1 आ गया, प्लस में ही आएगा। ये नहीं मतलब है चाहे प्लस में हो चाहे माइनस चाहे सम हो या विषम हो, प्लस में संख्या है तो वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक ना। ये 1 आ गया, इसका आंसर ही आ गया इस पर। दूसरा 26 की पावर 5 की पावर 3 385, 25 प्लस 1 मतलब 26 में जब 25 देखिए 26 लिखा है, 5 से भाग देंगे तो एक ही शेषफल बचेगा ना। तो अब क्या, प्लस 1 की पावर 385। ये कंडीशन ये है कि संख्या प्लस में हो और पावर चाहे विषम हो चाहे सम हो। जैसे 385 विषम में कैसे एक लास्ट में 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हमेशा 1 आएगा, प्लस में आएगा। ये हो गया शेषफल, ठीक। अब ये तीसरा 3/4 की पावर 439। अब 4, ये 3 है, 3 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 के 4, लेकिन यहाँ तो 3 है मतलब एक कम पड़ रहा है, तो इसे हम -1 लिखेंगे। ये हमारा जो रिमाइंडर -1 है, तो अब इसे ऐसे लिखेंगे -1 की पावर 439। अब माइनस है तो देखिए यहाँ हम बताएं माइनस, ठीक। अब देखेंगे कि क्या है, एक ये और एक ये। माइनस है, पावर कितना सम है कि विषम, ये विषम है तो विषम है तो मतलब ये वाला, तो अब संख्या कितना आ जाएगी, -1 है कि पावर 439, विषम है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। और शेषफल जो होता है रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा, तो जब माइनस आएगा तो अब क्या करेंगे, अब देखिए जो भाग दे रहे हैं 4 में ये वाला 1 हटा देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा शेषफल, ठीक। आप लोग समझ सकते हैं कभी भी किसी संख्या से भाग देंगे, जैसे शेषफल क्या आएगा, ये 5 है तो प्लस में आता है, ठीक। तो ये हो गया, बस यही लास्ट था। ये आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो इसे हम एक बार और समझा दे रहे हैं। ये लास्ट वाला जैसे देखिए 3 है, 4 है, भाग दिए तो 1 कम हुआ तो -1 लिख लिए, -1। अब -1 की पावर 439, 439। अब देखेंगे अगर माइनस है तो ये देखेंगे पावर सम है विषम, विषम है तो विषम है तो माइनस इतना आएगा। अगर सम रहता तो प्लस में आ जाता, तो यही आंसर हो जाता प्लस में, लेकिन ये माइनस में है इसलिए अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, 4 में से ये -1 घटाएंगे, 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और किसी प्रकार का अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, और हम अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें सुधारेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले यहाँ तो जो नंबर सिस्टम था आज ये लास्ट टॉपिक था, अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, ठीक। छोटा भाई समझकर चाहे जो भी समझकर, फ्रेंड समझकर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।